मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो सजीव पदार्थों के संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक 65% होती है। उसके बाद क्या होता है? कार्बन होता है 18% लगभग, हाइड्रोजन लगभग 9% होता है और नाइट्रोजन लगभग 3% होता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत, बहुतायत का मतलब क्या होता है? अधिक। बहुतायत का मतलब होता है अधिक में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग कितने परसेंट होता है? 65%। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में होती हैं। जीवा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। मीठे का अनुभव अग्र छोर पर यानी अगले हिस्से पर, नमकीन का अनुभव अग्र छोर एवं उसके किनारों पर, जबकि कड़वे का पश्च भाग या पार्श्व भाग में होता है। तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के पश्च भाग में होती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानवों में स्वादेंद्रियां, नाम से पता लग रहा है स्वाद का मतलब किसका पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो मानव में स्वादेंद्रियां स्वाद का पता लगाने के लिए की जाती हैं। नंबर 5 क्या है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग किसका होता है? भोजन में स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ का एक विशेष स्वाद कलियाएं मौजूद होती हैं। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद बनाना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आहार नाल एक लंबी नली है जो खालिस्तान से विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो मुंह से लेकर कहाँ तक है? गुदा तक विस्तृत है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। देखो इसके बारे में, आहार नाल एक लंबी नली है जिसमें जठरीय मार्ग भी कहते हैं। इसमें मुंह, ग्रैसनी, ग्रासनाल और आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदा शामिल होते हैं। तो आहार नाल एक लंबी नली है जो कहां से कहां तक होती है? मुख से लेकर गुदा तक होती है और जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लसिका खालिस्तान से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो लसिका कहाँ से? क्षुद्रांत। तो लसिका क्षुद्रांत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्य छोटी आंत या क्षुद्रांत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। लसिकाएं यहाँ से पचे एवं अवशोषित वसा का वहन करती हैं। तो लसिका क्षुद्रांत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन अमीनो अम्लों का निर्माण मानव के शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? वसा होती है। तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित
ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, वसा होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो कितने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कौन सा पदार्थ है, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी संरचना 20 अमीनो अम्ल के संयोजन से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अतः यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। शरीर में कितनी होती है, प्रोटीन की 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। कौन है, प्रोटीन। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के लिए किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।